आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी छलांग पर बात कर रहे हैं। हमारे आज के नोट्स का पूरा फोकस मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रही भारत की पहली हाई स्पीड रेल, यानी कि हमारी बुलेट ट्रेन। हाँ बिल्कुल, बुलेट ट्रेन। तो हम सब जानते हैं कि ये ट्रेन बहुत तेज चलने वाली है, लेकिन आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ रफ्तार का कोई प्रतीक नहीं है। सही कहा। असल में मैं ये देख रहा था कि ये भविष्य के यातायात और हमारी पूरी इकोनॉमी को एक नया आकार कैसे देने वाला है। यही सबसे ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये पटरियों पर दौड़ने वाली बस एक और ट्रेन नहीं है। अगर हम आज की रिसर्च पर गौर करें तो मैं सोच रही थी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश के पूरे अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक नई दिशा दे रहा है। जब कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर सिर्फ यात्रा पर नहीं पड़ता, लोगों के जीने और काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। और ये बदलाव समय के पैमाने पर सबसे ज्यादा महसूस होगा। मतलब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, मुंबई से अहमदाबाद का सफर जिसमें अभी आराम से 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, वो सिमट कर महज 2 से 3 घंटे रह जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे आज के आर्टिकल्स एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। बात सिर्फ 4 घंटे बचाने की नहीं है। बात यह है कि जब सफर इतना छोटा हो जाता है तो दो अलग अलग शहर मिलकर एक मेगा रीजन की तरह काम करने लगते हैं। यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। जरा सोचिए, अगर किसी को मुंबई से अहमदाबाद मीटिंग के लिए जाना हो तो पूरा दिन बर्बाद होता है उसमें। हाँ, पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन इस स्पीड के साथ सुबह जाकर दोपहर तक वापस आना एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये दो बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच की रुकावटों को खत्म कर देगा। बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। रफ्तार तो अपनी जगह है, लेकिन इतनी स्पीड पर सुरक्षा को लेकर भी काफी चर्चा होती है। मैंने रिसर्च में पढ़ा कि इस प्रोजेक्ट में जापान की जो शिंकानसेन टेक्निक है, जी, शिंकानसेन तकनीक, हाँ, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका ट्रैक पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है। मतलब कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं। और कोई दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आ ही नहीं सकती। इससे हादसों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। जापान में आधी सदी से ज्यादा वक्त से ट्रेनें चल रही हैं। और उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। एकदम बेदाग रिकॉर्ड है। इसके पीछे इनके बहुत ही एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स का हाथ है। उदाहरण के लिए, इनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो भूकंप का हल्का सा भी झटका महसूस होने पर पावर कट कर देते हैं शायद। बिल्कुल, पावर सप्लाई काट देते हैं और ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोक देते हैं। ये तकनीक मानवीय भूल को सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर देती है। ये तकनीकी पहलू सच में काफी इंप्रेस करता है। स्टेशंस की बात करें तो एक दिलचस्प डिटेल सामने आई है कि सूरत को बुलेट ट्रेन के पहले स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूरत तो पहले से ही डायमंड और टेक्सटाइल का हब है, तो वहां से शुरुआत करना लॉजिकल लगता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। सूरत जैसे शहर को इस हाई स्पीड नेटवर्क का पहला पॉइंट बनाने का मतलब है कि वहां की लोकल अर्थव्यवस्था को सीधा बूस्ट देना। और अगर हम इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव को देखें तो काफी रोजगार पैदा हो रहे हैं। हाँ, हजारों रोजगार। कंस्ट्रक्शन से लेकर सीमेंट, स्टील और फिर भविष्य में इसके संचालन तक, ये पूरा प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट ला रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हकीकत में कब बदलेगा। रेल मंत्री के ताजा बयानों से एक स्पष्ट डेडलाइन मिल गई है कि 26 जनवरी 2027 से इसके ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की जाएगी। ये सिर्फ एक विजन नहीं रहा अब। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुंबई अहमदाबाद रूट एक तरह का ब्लूप्रिंट है। सरकार का विजन सिर्फ इन 2 शहरों तक रुकने का नहीं है। भविष्य में देश के कई अन्य प्रमुख शहरों को ऐसे ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। मतलब जब दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहर इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे तो देश का नक्शा आर्थिक और भौगोलिक रूप से बहुत करीब आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम साफ है कि ये परियोजना भारत में यात्रा को पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाने का एक स्पष्ट संकेत है। सही कहा। लेकिन ये सब एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जब 2 प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय केवल कुछ घंटों में सिमट जाएगा, तो क्या भविष्य में लोगों के काम करने और बसने के तरीके में, यानी वर्क लाइफ ज्योग्राफी में, हाँ, क्या उसमें एक अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ऐसा वक्त आएगा जब लोग आराम से वडोदरा के शांत इलाकों में रहकर हर दिन मुंबई काम करने के लिए अप डाउन करेंगे?
ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य में हमारे शहरों की परिभाषा ही बदल सकता है। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।